हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स जो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है यूनिट 8 नंबर पे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सॉल्ट पढ़ने हैं, और एक आपका स्ट्रक्चर वाला जो दे रखा है सॉल्ट, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो सारा इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं डायरेटिक्स। चलिए फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डायरेटिक्स। डायरेटिक्स यानी कि वो मेडिसिन जो यूरिन को बढ़ाती है, यूरिन में फॉर्मेशन करती है वाटर का। ठीक है, तो जो यूरिन को बढ़ाना यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं मूत्रवर्धन। ठीक है, तो जो यूरिनेशन को बढ़ा देती है वो मेडिसिन कहलाती है आपकी डायरेटिक्स। ठीक है, तो डायरेटिक्स जो हमारा केमिस्ट्री में है उसमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है, कौन कौन से केमिकल पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट आल्सो कॉल्ड वाटर पिल्स। इसको वाटर पिल्स भी कहते हैं। वाटर पिल्स, पिल्स यानी कि कोई भी टैबलेट फॉर्म, सॉलिड डोजेस फॉर्म की टैबलेट फॉर्म। ठीक है, वाटर मतलब जो वाटर को बढ़ा रही है, तो इसलिए इसको हम लोग वाटर पिल्स भी कहते हैं कि ये पानी को, जैसे कि आयरन पिल्स जो होती हैं वो आयरन को बढ़ाती हैं। ठीक है, कैल्शियम पिल्स जो होती हैं वो कैल्शियम को बढ़ाती हैं। ऐसे ही इसको हम लोग इट आल्सो कॉल्ड वाटर पिल्स, इसलिए इसको हम लोग वाटर पिल्स भी कहते हैं। आर मेडिकेशन डिजाइन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ये इस तरह का मेडिकेशन है जिसको डिजाइन किया जाता है, जो क्या करता है, इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, जो पानी और सॉल्ट, ठीक है, जो आयंस है उनको ये इंक्रीज करता है। कहाँ पर? यूरिनेशन में। ठीक है, बॉडी के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, टू एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन। और ये जब ज्यादा हो जाता है अमाउंट, जो सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए उससे जो ज्यादा बढ़ा देता है, तब क्या कहता है, यूरिनेशन के द्वारा ये शरीर से बाहर कर देता है, बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर देता है। ठीक है, एंड ब्रिंग डाउन द ब्लड प्रेशर। और कभी कभी ये यूज किया जाता है एज ए ब्लड प्रेशर डाउन करने के लिए। ठीक है, तो ये जब यूरिनेशन होता है, ठीक है, जब आयंस जो है, जो आपका पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, ये सब क्या करते हैं, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक है, जब बॉडी में ज्यादा आयंस हो जाते हैं, बोलते हैं नमक कम खाइए। ठीक है, उसमें क्या है, NaCl यानी कि सोडियम, सोडियम आयंस को जब ये बाहर कर देगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए डायरेटिक्स क्या है। इट आल्सो कॉल्ड वाटर पिल्स, इसको हम लोग वाटर पिल्स भी कहते हैं। ठीक है, आर मेडिकेशन डिजाइन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ये इस तरह का डिजाइन किया हुआ मेडिकेशन है, ये इस तरह की मेडिसिन है जो डिजाइन की गई है, किसको इंक्रीज करती है, पानी को, और अंदर जो आयंस है आपके, सॉल्ट है, उनको इंक्रीज कर रही है। ठीक है, टू एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन। जब ये ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो बॉडी से बाहर निकलता है। किस रास्ते से निकलता है? ये यूरिनेशन के द्वारा निकलता है। ठीक है, एंड ब्रिंग डाउन द ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड प्रेशर को डाउन करती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो डायरेटिक्स आएगा एग्जाम में तो आपको सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन देनी है, उसमें ज्यादा हौच-पौच नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका आपको टाइप्स देने हैं। डायरेटिक्स कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन मतलब एक्शन यानी कि उसका जो काम करने की प्रक्रिया है वो किस साइट पे हो रही है या किस एरिया में हो रही है। ये वाटर जो बढ़ा रहा है, ये कहाँ पर बढ़ा रहा है, या फिर आयंस को बढ़ा रहा है या उसको एब्सॉर्ब कर रहा है, ये कहाँ पे कर रहा है, तो किस साइड पे कर रहा है, यानी बॉडी के अंदर कौन सा एरिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एक्शन ये डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में, देख सकते हैं आप लोग, साइट 1, साइट 2, साइट 3 एंड साइट 4। ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये चारों पार्ट अपना अलग अलग तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, एकदम याद हो जाएगा। देखिए, ये साइड हम कैसे पता लगाएंगे, कौन सी साइड 1 है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड और कौन सी फोर्थ। तो आपने नेफ्रॉन देखा होगा, क्योंकि ये डायरेटिक्स क्या है, ये किडनी में जाके वर्क, पूरे बॉडी का जो है जितना भी वाटर बढ़ा है वो किडनी के द्वारा फिल्टर होगा। फिर और किडनी की आपकी यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग ने पढ़ा है। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, देखिए हमने सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे नेफ्रॉन का। तो इसमें क्या होता है कि ये PCT होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसको PTC कहते हैं, PCT कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक ये VU आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसके बाद इसी से अटैच होता है DCT यानी कि डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, ये इसी से जुड़ा होता है।
और उसके बाद ये DCT जो है वो एक कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है वहाँ पर एक डक्ट होती है, वहाँ पर ये जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और ये आपकी बोमन्स कैप्सूल है। ठीक है, ये बोमन्स कैप्सूल है। PCT हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, DCT हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। बस इनमें ही वर्क होना है, हमें कुछ ज्यादा पूरा इसका एनाटॉमी नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें ये मेडिसिन पता होनी चाहिए कौन सी मेडिसिन किस साइड पे काम कर रही है। तो देखिए साइड 1 जो है, सबसे पहला स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, साइड 1 जो है वो क्या कर रही है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। ठीक है, यानी PCT। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये ब्लू रंग का जो दिख रहा है आपको, इस एरिया में वर्क करेगी। ठीक है, तो ये कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती है, तो देखिए ये 2 प्रकार की मेडिसिन है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है मेडिसिन जो PCT पे काम कर रही है। PCT नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट या साइड 1 कह सकते हैं, इस साइड पे काम कर रही है। पूरी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स की यूनिट है, वो वहां पर काम कर रही है, पूरी बॉडी में काम नहीं कर रही, सिर्फ ये नेफ्रॉन के अंदर काम कर रही है। उसने भी उसको साइड बाय साइड बांट के रखा हुआ है, उसको डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ठीक है, तो जहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये दोनों मेडिसिन जो है, ये दोनों कैटेगरी मेडिसिन आपकी PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में काम करती हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या है, ये देख लीजिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, यहाँ पर कौन सी मेडिसिन है आपकी, एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड और मेथाजोलामाइड, ये 2 आती हैं मेडिसिन मेनली इस कैटेगरी में। आपको सिर्फ और सिर्फ एसिटाजोलामाइड पढ़ना है, C4H6N4O3H2, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी जो हम इसका पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें हम सिर्फ आपको स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बता दे रहे हैं। फॉर्मूले के साथ इसका और क्या क्या पार्ट, हर एक ड्रग का क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी ड्रग पढ़नी है, ये हम आपको इसी के सेकंड पार्ट में बता देंगे। तो अभी आप देख लीजिए, एसिटाजोलामाइड जो है उसका केमिकल फार्मूला है C4H6N4O3H2। ठीक है, मेथाजोलामाइड आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ नाम याद कर लीजिए। उसके बाद आती है इसी PCT में जो वर्क कर रही है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, इसमें क्या है, मैनिटॉल है, आपने सुना होगा, मोस्टली लोग जानते भी हैं। ठीक है, मैनिटॉल, आइसोसॉर्बाइड और ग्लिसरॉल, ये 3 मेडिसिन जो आती है, 3 कैटेगरी इसमें आती है। तो ये तीनों क्या करती हैं, ये वाली और ये वाली, ये सब एक साथ काम करती हैं PCT में। ठीक है, तो ये हो गया साइड 1, यानी कि साइड 1 पे काम करने वाली हमारी सिलेबस की सिर्फ एक ड्रग है, एसिटाजोलामाइड, सिर्फ इसको याद कर लीजिए। अब सेकेंड साइड में आते हैं, सेकेंड साइड में क्या है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या है, ये जो यू स्ट्रक्चर बना हुआ है नेफ्रॉन का, इस साइड को सेकेंड साइड बोला गया है। ये फर्स्ट साइड था, ये सेकेंड साइड में आपकी लूप डायरेटिक्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लूप पे काम कर रही है और ये डायरेटिक्स कैटेगरी में है, इसलिए ये लूप डायरेटिक्स वाली मेडिसिन यहाँ आती है। ठीक है, ये भी लूप आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये हो गया असेंडिंग लिम्ब जो अप की तरफ जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो लूप डायरेटिक्स में आपकी फ्यूरोसेमाइड है और ब्यूमेटानाइड, ये दोनों ड्रग आपकी सिलेबस में है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर सिर्फ इसमें फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर आपको और पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टार लगा होगा, आपके पास सिलेबस, उसको चेक कर लीजिए। फ्यूरोसेमाइड में स्टार लगा है, जिस भी ड्रग पे स्टार लगा है उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और सारी चीजें पढ़नी है। तो फ्यूरोसेमाइड C12H11Cl N2O5S, ये हो गया फ्यूरोसेमाइड का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ब्यूमेटानाइड में C17H20 N2O5S, ये हो गया आपकी लूप डायरेटिक्स की 2 ड्रग है, ये दोनों ही आपकी सिलेबस में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थायजाइड। थायजाइड जो है वो साइड 3 में आती है। साइड 3 कहाँ पर है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, यानी कि लूप ऑफ हेनले के बाद का पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट से पहले का पार्ट। ये जो ब्लैक रंग का पूरा आपको दिख रहा है, ये है आपका DCT। DCT में जो मेडिसिन वर्क कर रही हैं वो है थायजाइड। ठीक है, और थायजाइड लाइक, यानी कि जिनका वर्किंग इसी की तरह ही होता है। तो आपके सिलेबस में कौन कौन सी है, पहले तो सारी मेडिसिन देख लीजिए कौन कौन सी है। तो ये है क्लोरोथायजाइड है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है, बेंजथायजाइड है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सिर्फ बेंजथायजाइड है। बेंजथायजाइड का केमिकल फार्मूला C15H14Cl N3O4S3, ये बेंजथायजाइड आपकी हो गई। तो 1 2 3 4, ये 4 ड्रग्स हो गई आपकी। इसके बाद है नेक्स्ट थायजाइड लाइक,
थायराइड लाइक मतलब जो इन्हीं की तरह ही वर्क करती हैं, लेकिन इस कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसमें है जिपामाइड, मेट्रोलाजोन, क्लोरथायोडोन और क्लोपामाइड। ठीक है, तो ये इनमें से आपकी जो 3 ऊपर की हैं, ये तीनों ड्रग आपके सिलेबस में है। केमिकल फार्मूला देख लीजिए, जिपामाइड का C15H15Cl2O4S, मेट्रोलाजोन का C16H16Cl3O3S। ठीक है, और क्लोरथायोडिन का है C14H11Cl2O4S। तो ये आपकी हो गई साइड थर्ड पे काम कर रही थी, जो साइड थर्ड है आपका DCT। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद देखिए ये सारी मेडिसिन क्या है, ये सारी मेडिसिन जो है क्या करती हैं, या तो वो वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा देंगी, या वो जो आयंस है उनको बढ़ा के और स्पेल आउट कर देती हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आपकी है कलेक्टिंग डक्ट पे जो काम करने वाली है, क्योंकि यहाँ से जितना भी आपका केमिकल्स है या आयंस है वो सब निकल के यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ पेशेंट्स में पोटेशियम आयन को लेकर के, यानी कि जो पोटेशियम है आपका, उसको लेकर के कुछ डिसेबिलिटी होती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले में उनको पोटेशियम लेवल को, या जिनमें पोटेशियम लेवल कम है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ मेडिसिन ऐसी चल रही होती है जो डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब किए होते हैं कि उसमें पोटेशियम आयन उनकी बॉडी में बना रहा है। इसमें क्या है, ये डायबिटीज क्या करती है, सारे आयंस को निकाल देती है, वाटर के साथ निकाल देती है यूरिन के रास्ते से। ठीक है, लेकिन अगर पोटेशियम जिनको कमी है उनको, या फिर जैसे कि वाटर के साथ निकल गया, अब पोटेशियम की मेडिसिन खा रहे हैं जिससे पोटेशियम लेवल बना रहे, लेकिन डायबिटिक्स भी ले ली तो उसने वो निकाल दिया, तो वो जो मेडिसिन खाई थी पोटेशियम के लिए, वो क्या होता है, वो बेकार हो जाती है उनके लिए, वो किसी काम की नहीं रहती। तब क्या है, हमारा जो साइड 4 पे जो है, साइड 4 पे आता है पोटेशियम स्पेरिंग, कलेक्टिंग डक्ट पे काम कर रहा है साइड 4, यानी कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे क्या है, पोटेशियम स्पेरिंग। पोटेशियम स्पेरिंग जो मेडिसिन होती है वो क्या करती है, पोटेशियम को छोड़ करके उनको बॉडी में रिटेन कर देती है वापस से, बाकी आयंस को ये बाहर कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो पेशेंट पोटेशियम की कमी से या उनकी मेडिकेशन चल रही है पोटेशियम की, तो वो चीजें उनको डिस्टर्ब नहीं करती, उनका पोटेशियम लेवल बना रहता है। तो इसमें आपकी एक है ड्रग स्पाइरोलेक्टोन। ठीक है, स्पाइरोलेक्टोन आपके सिलेबस में है C24H32O4S। तो ये क्या करती है, ये पोटेशियम आयन के साथ सफिशिएंट है, आराम से इजिली उनको रिटेन कर देती है वापस से। ठीक है, तो ये था आपका साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4। ये साइड कहाँ पर होता है, ये नेफ्रॉन के अंदर होता है। नेफ्रॉन के अंदर के पार्ट को उन्होंने साइड 1, 2, 3, 4 करके डिवाइड करके रखा है। तो ये हो गई साइड के हिसाब से हमारा टाइप्स। ठीक है, इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि इसमें ये सब का काम क्या है, थायराइड का या इसके जैसे जो दिख रही है लूप डायबिटीज का काम क्या है, कार्बोनिक का काम क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। और साथ ही साथ फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर जो आपके एग्जाम में मेन आएगा, क्योंकि ये स्टार कैटेगरी का आपका ड्रग है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डायबिटिक्स के जो टाइप्स देखे थे अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एक्शन, कौन सा सॉल्ट या कौन सा केमिकल है हमारा जो मेडिसिन है वो किस साइट पे काम कर रही है। अभी हमको ये देखना है कि कौन सा साइट है जो हमारा किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले था हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो ये देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर काम क्या करता है, ये काम करता है इट रिड्यूस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बाय देयर इफेक्ट। ठीक है, तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है आपका, ठीक है, तो उसमें जो मेडिसिन हम देते हैं वो क्या काम करता है, मेनली सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, जो बॉडी से सोडियम बाहर जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पर ये पीसीटी पे काम कर रहा था, पीसीटी पे ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे था हमारा ऑस्मोटिक, ये भी आपका पीसीटी पे काम कर रहा था। ये किस तरह से वर्क करता है, प्रोड्यूस डायरोसिस बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है तब क्या होता है विद इन द किडनी, तो क्या होता है जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है ऑस्मोटिक, तो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा किडनी के द्वारा ये प्रोसेस स्टार्ट होगी और ज़्यादा होगी। यानी कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये जो है साइड 1 पर किडनी के द्वारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे था हमारा लूप डायरेटिक्स, यानी कि ये काम कर रहा था साइड 2 पे। साइड 2 पे लूप डायरेटिक्स जो हेनरी लूप बना हुआ था
यू आकार का हेनले लूप, उस पर काम कर रहा था। किस तरह से करता था देखिए, इट वर्क बाय मेकिंग द किडनी पास आउट मोर फ्लूइड। ये क्या कर रहा था, किडनी को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस कर दे रहा था कि वहाँ से जितना भी फ्लूइड्स है वो निकल जाए आराम से, ईजिली वो बाहर हो जाए बॉडी से, ठीक है। इसके बाद हमारा साइट 3 पे जो काम कर रहा था, थायजाइड डायरेटिक्स या थायजाइड लाइक डायरेटिक्स, ठीक है, ये दोनों प्रकार का काम था। इट वर्क बाय ब्लॉकिंग सोडियम एंड क्लोरीन चैनल इन डीसीटी। साइट जो थर्ड था वो डीसीटी पे काम कर रहा था, ठीक है। तो साइट ये डीसीटी पे क्या करता था, इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग सोडियम आयन को और क्लोरीन को, इन दोनों के चैनल को ये क्या कर रहा था, ब्लॉक कर दे रहा था। जब ये चैनल ब्लॉक हो जाते थे तो इनका एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इसके बाद आता हमारा पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। जहाँ पे पोटेशियम की कमी होती थी उन पेशेंट को ये वाली मेडिसिन दी जाती थी। ये कलेक्टिंग डक्ट पे मेनली काम करता था, ठीक है। तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दोनों पे काम कर रहा है ये। मेकिंग द किडनी पास आउट मोर फ्लूइड, ठीक है, जैसे कि ये काम कर रहा था लूप, किडनी को एक्सप्रेस कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए, ऐसे ही मेकिंग द किडनी पास आउट मोर फ्लूइड, ये भी वो एक्सप्रेस करता है किडनी को बाहर निकालने के लिए विदाउट इंटरफेयरिंग सोडियम एंड पोटेशियम एक्सचेंज इन डीसीटी। क्योंकि ये एक्सचेंज हो रहा था ये डीसीटी पे हो रहा था, यानी कि साइड थर्ड पे हो रहा था, तो वहाँ पर ये काम एक्सचेंज ना हो इसलिए ये कलेक्टिंग डक्ट पे आकर के सोडियम और पोटेशियम को एक्सचेंज ना हो वापस से भेज देता था, ठीक है। तो पोटेशियम को वापस से भेज रहा था और वहाँ पर एक्सचेंज ना हो, इस वजह से पोटेशियम वापस से रिटेन हो जाए। तो ये इसका था टाइप्स, किस तरह से ये काम करता है। इसके बाद हम लोग फ्यूरोसेमाइड का जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे, ईजिली आपको याद हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। फ्यूरोसेमाइड या इसको फ्रूसीमाइड, ये दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्या है, C12H11Cl ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल सा है, देख लीजिए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ साथ आपको COOH, ठीक है, यहाँ पर Cl यानी एसिटिक एसिड और क्लोरीन का 2 यहाँ पर अटैच है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसके अपोजिट में Cl है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक NH2 यहाँ पर ग्रुप लगा है, एक NH2 यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। इस NH2 के साथ SO2 और इस NH के साथ CH2 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, ये अपोजिट हो गया, एक जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसके जस्ट बाद यहाँ पर एक पायरोल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, O लगा हुआ है, और ये CH2 जो है NH2 वाला इसके साथ अटैच है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, काउंट कर सकते हैं, जैसे कि C12 है, ठीक है, वो आप काउंट करेंगे C12 पूरा होगा, H11 है, एक Cl है, एक Cl यहाँ पर आ गया, N2 है, एक N यहाँ पर है, एक N यहाँ पर है, O5 है, 5 O दे रखा है, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 5 हो गए, एक S ग्रुप है, एक S यहाँ पर है, ठीक है। तो जब आप इसको काउंट करेंगे आपका ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना है। एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अपोजिट में COOH Cl है, यहाँ NHCH2 है, यहाँ NH2SO2 है, और इसी के साथ में, ठीक है, यहाँ पे देखिए H2 है, लेकिन यहाँ पर H सिंगल है, ठीक है। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर साथ में ऐड किया हुआ है पैरोल का, ठीक है, पैरोल यानी कि O लगा हुआ है यहाँ पर। ये एक पेंटा रिंग है, ये एक हेक्सा रिंग है। तो एक हेक्सा रिंग और पेंटा रिंग को अटैच किया गया है किसके द्वारा, NHCH2 के द्वारा, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट NH2SO2 है, और अप और डाउन पे Cl है, Cl के जस्ट अपोजिट COOH, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आई होप आपको ये याद हो गया होगा। तो आपको इतना सारा एग्जाम में लिखना है अगर डायरेटिक्स में आता है, ठीक है। थैंक यू।